is OPI preparation document. सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। हाँ सर, मैं आज ओपीआई डॉक्यूमेंट अपना बना रही थी तो एक क्वेश्चन दिया था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो सर मैं ऐसा लिखने वाली थी कि आई जॉइंड स्मार्ट। नहीं, लास्ट ईयर ना किसी किसी स्टूडेंट से वो पूछते थे, ठीक है। ओके। तो इसलिए हमने उसको डाला है उसमें। तो यू डोंट हैव टू राइट जॉइंड स्मार्ट, you can just say I have taken help from a mentor, ठीक है। if they are asking about कि who was the mentor and from where you have taken your mentorship or जो भी guidance, then you can tell कि बाहर एजुकेशन ज्वाइन किया था हमने, वहाँ पे अचल सर से गाइडेंस की, ठीक है। ओके सर। हाँ, देखो अपनी इंटरव्यू जितना स्मूथ दोगे ना, विथ ऑल द फैक्ट्स फिगर्स, स्मूथ फ्लो, जितना आप वो करोगे, मतलब हेजिटेट करोगे टेलिंग अबाउट योरसेल्फ और पुटिंग द वर्ड्स इन अ वे कि उनको अच्छा लगे, तो ये सब नहीं होता है। जस्ट टेल व्हाट इज इन योर माइंड, है ना। वरना अगर तुम रोकोगे, समझने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम है ना। वी आर नॉट दैट स्मार्ट, है ना। तुम हो क्या स्मार्ट एकदम? नहीं सर, मैं तो मतलब मुझे अभी भी पता चला ओडी के बारे में तो। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम उसको हेल्प लें। तो ऊपर के तीनों क्वेश्चन तो डैफ में थे, वी हैव ऑलरेडी चेक दैट। सो नाउ लेट्स गो फॉर अदर क्वेश्चंस। तो दिव्यांशु, जो आपने यहाँ पे लिखा है कंटेंट में ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी डिजाइन, ठीक है, इसको जो भी आप लिख रहे हो, अभी टाइम तो नहीं है, बट इसको डिटेल अपने दिमाग में बना लेना, ठीक है। तो व्हाट डू वी स्टडी इन organizational theory and design, organizational analysis, diagnostic evolution, organizational change, practice perspective, ठीक है, organizational behavior, human interaction lab, field। जब ये तो चलो कंटेंट का नहीं है, ये पेडागोगी का पार्ट हो गया, ठीक है। ओके। कंटेंट बाकी सब है, तो उसमें 3 पेडागोगी, तो हम कंटेंट एंड पेडागोगी भी ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। पेडागोगी, और ये स्पेसिफिक इसी कोर्स का है, मतलब। हाँ तो ठीक है ना, हाँ। कोर्स का पेडागोगी कैन बी स्पेसिफिक, है ना। तो लीडरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फैसिलिटेशन, लीडरशिप एज अ सर्विस प्रोजेक्ट, ह्यूमन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लीडरशिप की बात हो रही है ना। सो इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग द लीडर, है ना। इट्स अबाउट डेवलपिंग लीडरशिप अमंग द एम्प्लॉई, अमंग द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। दोनों चीज है। और ऐसा क्यों चाहिए बताओ? ताकि वो मतलब जो नए लीडर्स हों उनके पास से वही विजन हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उससे मतलब वो सिंक कर पाए और उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा पाए। परफेक्ट है, सिंक। और एक और रीजन बताओ। विजन। बोलो बोलो, दूसरा क्या रीजन हो सकता है? ताकि वो मतलब हैंडल कर सकें डाइवर्सिटी वगैरह को। हाँ, मतलब डाइवर्सिटी नहीं, कंटिजेंसीज को हैंडल कर सके। हाँ, दीज टाइम्स एक्सटर्नल चेंज इज सो ऑब्वियस, तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। टू रिफ्लेक्ट एक्सटर्नल चेंज, है ना, क्योंकि जो डिफाइंड आपका वर्क है ना, अगेंस्ट डिफाइंड क्या रे, कई बार आपको मतलब आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा डिफाइंड क्या है, एंड टू प्रिपेयर them for contingencies। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर।
एक मिनट जरा सा होल्ड करो। ठीक है, तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। सो आपको पता है ना मतलब इसमें क्या पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है? लिख तो दिया तुमने दिव्यांशु? सर बस नाम लिखा है ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। थोड़ा बहुत देख लो, मतलब जब तुमने इतना देख ही रहो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू रीड अ बुक, है ना? हाँ सर, अरे बुक तो तो देख, थोड़ा बहुत देख ही रहा हूँ। हाँ तो उसमें ये सब टर्म होंगे ना कहीं, तो उससे सीखना है तो अलग से देख लो गूगल पे। ठीक है सर, उसको मैं रिलेट कर दूंगा। ओके। लर्निंग एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ओके। ये क्या है? ये ऑप्शनल कुछ पेपर्स थे तो। हाँ, तो ये हमारा कंटेंट हो गया। उसके बाद ऑप्शनल क्या है? ये ऑप्शनल कुछ पेपर्स उसमें होते हैं, तो इनमें से भी चूज करके मतलब 2-3 पढ़ना होता है। तो अगर तुम अपने लिए प्रायोरिटी में choose करो तो क्या चूज करते हैं? सॉरी सर? अगर तुम ऑप्शनल में चूज करना चाहोगे तो कौन सा चूज करना चाहोगे? सर पहला वाला बहुत सही है, और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन तो मतलब अगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो उसको छोड़ भी सकते हैं। कोचिंग एंड मेंटोरिंग भी इम्पोर्टेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एग्जैक्टली क्या है वो व्हाट समझ डू नहीं आया। यू लाइक इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ सर, ऐसे इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही होगा ऑब्वियसली। वही तो। कुछ ठीक है, मैं उस पे चढ़ाई दो, वो आपकी चॉइस होगी, आगे देखा जाएगा। हाँ आउटकम तुमने लर्निंग एंड कंसेप्चुअल आउटकम में क्या लिखा है? Concepts of behavioral science and application in an organization to improve effectiveness, leadership development, understanding change, stages, types, interventions. Very good. Skills में तुमने लिखा है to identify and assess the flaws. बढ़िया। Communication smoothing between the hierarchies. ठीक है। Reduction unresolved conflicts, restructuring, merger, expansion, etc. भाई इतने समझदार तुम कैसे हो? तुमने कहाँ से सीखा ये सब? सर, हैंडलिंग डाइवर्सिटी। दूसरे वाले वीडियोस। कौन से वाले से? सर दूसरे वीडियोस से। हमारा वाला ही ना? हाँ सर। चलो बढ़िया। हम मुझे एकदम अपने आउटपुट पे मुझे मतलब खुश हो गया मैं तो। ब्रिटेन वेरी वो सिंक में तुमने लिखा है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है? ऑल मेजर प्रोफाइल्स एंड रोल्स वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। ओडी कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट कंसल्टेंट, टैलेंट कंसल्टेंट, एचआर, बिजनेस पार्टनर, ओडी स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही नाम है। So what's your aspiration from this course? Having worked in an organization which is managing itself very well with the help of some OD practices, I understand the relevance of having the right approach to manage this change. Being a part of TEST would expose me to best academician, peers, alumni, as well as industry experts, allowing me to be the part of multicultural, multidisciplinary, and closely aware ecosystem, which will allow me to learn. ठीक है, perfect है, collaborate and experience various perspectives, part of practical knowledge and apply my learning and skill immersion. I hope to emerge as the OD practitioner who is capable of leading organization, especially people aspect of it and creating an impact. किसके समझ आ रही है यार? अपने आप ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही आ रहा है। सॉरी सर। नहीं ठीक है। शिवा क्या म्यूटिंग यू, बाद में अपना वो कर लेना, अनम्यूट करा लेना। प्रोस्पेक्ट फॉर, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एंड नेशन, है ना? और वंस यू मतलब इसको डिफाइन करते हो तो और ज्यादा मुझे पता चलता है कि आपकी डेप्थ आ गई उस कोर्स में। सो क्या लिखा है तुमने सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट क्या लिखा है? सर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें हम करते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक बनाने के लिए है। तो ये पॉजिटिवली सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा कि अगर एम्प्लॉयज, अगर उनको वैल्यू दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो खुश रहेंगे, और वो एक हैप्पी पर्सन ऑब्वियसली सोसाइटी में भी पॉजिटिविटी फैलाता है। ये तो ये तो वन पार्ट ऑफ वो लिख दिया। और कुछ भी लिख सकते थे, कुछ और भी सोचो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया वही है ना? The way I thought, you can also think of some of the, देखो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट या बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम खोज रहे हैं, है ना? अगर बहुत बड़ा भी इम्पैक्ट होता तो भाई सब लोग बोलते हैं कि ओडी पढ़ो और सोसाइटी को ठीक करो। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कहीं पे भी तुमको लगता है कि इससे ये फायदा है तो तुम बता सकते हो।
सर एक विजन जैसे अगर डायरेक्टली भी आप देखें तो जैसे मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर लीडर अपने विजन को क्लियरली जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं लोग अगर उन तक पहुंचा रहा है तो वो एक ट्रांसपेरेंसी देता है, और अगर उस तरह की ट्रांसपेरेंसी अगर सोसाइटी में भी आती है गवर्नमेंट देखो हम इसमें एक चीज और अपना से ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज योर कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कॉर्पोरेट और द कंपनी। तो अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, क्योंकि ये जो मतलब लीडरशिप है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल है ना, अगर अगर सारे एंटरप्राइज अगर इसको प्रैक्टिस करें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना कैन उनके थ्रू, मतलब आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कई बार सोसाइटी और सोशल इश्यूज को इरेडिकेट करने का भी है ना। सो वी डू मेक पॉलिसीज फॉर ऑल द सोशल इश्यूज। हम स्टार्ट फ्रॉम वुमेन, चाइल्ड, फैमिली, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, वो सब चीज के लिए पॉलिसी बनाते हैं और सब चीज के लिए हम थ्रू एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। तो अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, अगर वो इम्प्रूव करते हैं, और वही क्योंकि होता है क्या है ना कि जैसे देखो ऐसा नहीं है कि एक अच्छी चीज एक ही जगह प्रैक्टिस होगी। Once the advantage of this course or advantage of OD and OD related techniques will get spread, so people will start using everywhere, है ना। तो फिर उसको पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी यूज करेंगे, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करेंगी, है ना। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिनका रोल सोसाइटी के इशू, सोशल इश्यूज को इरेडिकेट करने का है या सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज इरेडिकेट करने का है ना। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर, हाँ सर। सो दे विल स्टार्ट वर्किंग इन अ बेटर वे, तो वो भी फायदा हो सकता है। ठीक है सर, गवर्नमेंट लेवल पे जो मैंने मतलब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो बोल सकता हूँ क्या? हाँ, तो मतलब मैं भी तो गवर्नमेंट लेवल पे ही तो कनेक्ट कर रहा हूँ ना। हाँ, मतलब जैसे आप इंटरप्राइजेस के थ्रू जैसे कनेक्ट कर रहे थे, तो मैं जैसे गवर्नमेंट का रोल में जैसे बोल रहा था कि जैसे गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं। हाँ हाँ तो अगर वो विजन को, जो गवर्नमेंट का विजन है एग्जैक्टली उसको अगर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं जैसा ओडी में सिखाया जाता है, हाँ हाँ तो उससे भी लोग कनेक्टेड फील करेंगे और लोग उस पर्पस के लिए मतलब ज्यादा मतलब अच्छे से अपना इनपुट देंगे, ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। देखो मिला जुला के ऐसा है कि हम कितने भी फायदे बताएं ना तब भी कम है, बिकॉज आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि ओडी इज द नीड ऑफ आवर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जिसको आप गिनती ना करो, जिसको आप वो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एचआर प्रैक्टिस करते हैं, ओडी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की, दे लैक इन ओडी रिलेटेड प्रैक्टिसेस। और उसमें क्या होता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी बंद हो जा रही है, सारी कंपनी इनफेक्टिव है। नॉट मेनी कंपनीज आर रनिंग वेल और डूइंग वेल, बट अगर अगर हम नॉट ओनली कंपनीज ऑल्सो छोड़ दो, तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें, तो अगर उस सब जगह ये प्रैक्टिस होने लगे तो हर जगह सबका तो काम ऐसा नहीं है ना प्रॉफिट मेकिंग है। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग फॉर सोसाइटी, है ना। तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब every organization must use OD related philosophies or OD related techniques to improvise their organizational effectiveness। ठीक है। राइट। तो नेशन के पर्सपेक्टिव से क्या लिखा, ऑफ कोर्स इफ ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म अच्छा करेंगी तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम। दे विल नॉट क्लोज डाउन, विल बी एबल टू compete with the MNCs, बाहर की एमएनसीज, है ना। इंडियन एमएनसीज तो हम चाहते हैं ना कि वो बने इंडियन एमएनसीज, हाँ सर। ना। पैंडेमिक इज राइजिंग, देयर मेनी चेंजेस आर हैपनिंग, मोर डाइवर्सिटी इज देयर, कंपैरेटिव फॉरेन रिलेशन इज इंक्रीजिंग। अरे ये सब तुमने सारे पॉइंट्स लिख तो दिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते, अपने मन में तो किए होगे ना। हाँ सर। So to help MSMEs to grow, which will directly affect the nation and people. Very good. Challenges that this course and people passing out of this course faces: not well established field, ठीक है, difficult to convince organization about its importance and relevance, perfect है। There may not be very well defined solutions for lots of problem, may associate unrealistic expectations like wanting immediate results। तुम एकदम परफेक्ट, मतलब हमारे चेले टाइप्स हो गए हो तुम, हर चीज तुम एकदम जैसे मन की बात ही छीन ली तुम। तो एक ही दो पॉइंट और ऐड करेंगे हम, जो क्या हुआ, ज्यादातर आपसे ही तो सीखा है, तो ये तो अब इसीलिए तो ठीक भी दिख रहा है ना। कंप्लीट थोड़ा और कर देते हैं। थ्योरीज बेस्ड ऑन
sorry, theories which have been developed in external in मतलब other countries और external बाहर की countries में other countries has not been contextualized. सर एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसा फील हो रहा था इसका। तुम लिखते क्या नहीं हो, फील हो रहा था तो किसके लिए सर बचा मतलब सोचा इससे डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं मतलब बोलो, वो एक बहुत अजीब सा पॉइंट है। तो बोलो जैसे अजीब सा पॉइंट डज हाँ, मैटर। सर जैसे यहाँ पे इंडिया में नॉर्मली कंपनीज हायर करती हैं बल्क में, तो यहाँ पर मतलब एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा जो मतलब एम्प्लॉय को रिटेन करना है या फिर उनका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। मतलब ऐसा ज्यादातर कंपनीज जो स्पेशली जो बल्क में हायर करती हैं उनके अंदर वो चीज दिखता नहीं है। तो जैसे बहुत सारी चीजें जो हैं ये मतलब उन कंट्रीज के हिसाब से जो कि हर स्टाफ को इक्वली वैल्यू करते हैं, पर इंडिया में वो चीजें मतलब rather than paying so much attention on them, वो लोग मतलब बोलेंगे कि obviously we can hire someone else। तो यहाँ के लिए ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इस पर्सपेक्टिव के साथ ओडी वगैरह के लिए। इनका कहना है कि तुम अपना विजन को जो है हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचाओ। तो टॉप लीडर्स को ऐसा फील होता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयज को हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जो लो लेवल पे होते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है ना, तो मतलब ये प्रॉब्लम विद ब्यूरोक्रेसी हो गया कि ब्यूरोक्रेटिक जो माइंडसेट है ना, which we consider good for ourselves or organization but that is not। ठीक है, ये भी लिखो। तो मतलब बेस्ट से बेस्ट जो कंपनीज हैं जो कि मतलब अपियर होती हैं कि वो लोग डेमोक्रेटिक ही हैं, पर जो लोएस्ट लेवल पे जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनका बहुत ज्यादा वैल्यू क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो ठीक है, हाँ परफेक्ट है। उतना तो ज्यादा ये वैल्यू चैलेंजेस हो गए, ठीक है। इंडिया में खास सबसे चैलेंजेस ये भी हैं कि इंडियन प्रॉब्लम्स आर, हाँ ये तुमने लिख ही दिया है, मतलब नॉट वेल डिफाइंड एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को जो हमें पता भी नहीं है कि क्या करना होगा। So your aspiration and eligibility, your greed and motivation mention all the advantages, opportunity to work with the key people, leaders and various organizations, which will help me in the understanding various aspects of the business। ठीक है, better understanding of self mentioned of the self is mentioned in the course। इसमें और डालो ना, जैसे मतलब यहाँ पे एस्पिरेशन जो है ना, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के ऊपर भी तो एस्पिरेशन था ना एक। हाँ सर, ये कुछ चीजों को मैंने रिपीट नहीं किया है, मतलब सोचा कि इसमें कुछ नया। लेकिन यहाँ पे ना लॉन्ग टर्म में लिख देते हैं ना कि मतलब आगे चले क्या बड़ा बनना चाहते हो, क्योंकि जो ग्रीड वाला बात है ना वो उस टाइप पे कि हमको फर्दर ये बनना है ना। अपना खुद का कुछ वेंचर हो, वो मैंने जो भी व्हाटएवर है ना, तो उसको थोड़ा लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी में तुमने लिखा नहीं क्या अभी? किसमें सर? अपनी एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली इसमें नहीं लिखा सर, दूसरे में। अच्छा, आगे वाले में लिखा होगा, ठीक है। हाँ सर। प्रोफेशनलिज्म है, व्हाट प्रोफेशनल एस्पेक्ट, इसमें तो कई सारे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब ओडी इंटरवेंशंस, ओडी बेस्ड सॉल्यूशंस। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, कैन बी काउंटेड एज वन, मतलब आप खुद को किस तरह से देखते हैं, वो था क्या पॉइंट इसमें? नहीं, जैसे प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली क्या है ना, सोशल साइंस बेस्ड ज्यादा कॉलेजेस है, तो इसके कई सारे कोर्स में ना मतलब वी वांट टू सी इट एज अ प्रोफेशनल कोर्स। तो उसके लिए हमें क्या कंपोनेंट दिखता है विच आई कैन से कि भाई हमने ये कोर्स पढ़ा है तो हमें ये है, आपने ये कोर्स नहीं पढ़ा है तो आप में ये नहीं होगा, है ना। तो अब ये तो ओडी तो इंटायरली एक तरह से मैनेजमेंट बेस्ड ही तो कोर्स है ना, तो इसके तो हर चीज प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं। So what you are learning in ODCL will not be मतलब other MBA और other course will not get that advantage, है ना। राइट, वो थोड़ा तो हाँ, तो वो जो कैपेबिलिटीज है जो मतलब हाँ जो डेवलप हो रही है तुम्हारी, उसी का प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, वही है। तो ये मोर ऑफ समझने वाली चीज है रेदर देन राइटिंग। मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, ये तो मैनेजमेंट ही है, ये तो पूरा। हाँ सर। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज जहाँ पे आप स्ट्रेटजी बनाते हो, है ना, मतलब मैनेजमेंट करने मतलब कि जहाँ पे आप स्ट्रेटजी बनाते हो,
और फिर या फिर रिसोर्स रिसोर्स क्या बोलते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हो, रिसोर्स एक्वायर करने की कोशिश करते हो। ये उसके बाद ऑप्टिमाइज करते हो अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब एनीवेयर व्हेन यू प्लान यू एग्जीक्यूट, है ना, प्लान एंड इम्प्लीमेंट, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड कोई भी काम हो या पीपल ओरिएंटेड काम हो, तो मैनेजमेंट अपने आप आ ही जाता है। जैसे अवेयरनेस फैलानी है तो मैनेजमेंट का कंपोनेंट है उसमें, मार्केटिंग का, ठीक है। तो वो सब what makes you eligible for this course, your present knowledge, skills and exposure which makes you ahead, ठीक है। देखो वहां पे जो एलिजिबिलिटी था ना, वो बेसिकली तुम्हारा ग्रेजुएशन का प्रोग्राम वगैरह का था, ठीक है। यहाँ पे अब जो नॉलेज है उसको डिफाइन करने वाली बात है, ठीक है। तो क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? नॉलेज तो थोड़ा बहुत अजाइल में जैसे काम किया हुआ है, तो लोगों से इंटरेक्ट करके उसको इटरेटिवली उसको इम्प्रूव करना प्रोडक्ट को, और उनके फीडबैक से मतलब अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए क्या, कम्युनिकेट करते रहना कस्टमर से कंटिन्यूअसली। तो मतलब एजाइल में एक्चुअली बहुत सी चीजें हैं जो कि ओडी में मतलब स्ट्रेस करते हैं। तुम लिख देते ना यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है। ठीक है, लाइक दिस स्किल्स, ये लिखने की जरूरत क्या है? बहुत सारी स्किल्स हैं जो तुम्हारे पास जो ओडी रिलेटेड है। सर स्किल कुछ ऐसा समझ आया नहीं, तो इसलिए। अरे कम्युनिकेशन तो है तुम्हारे पास, अच्छा कम्युनिकेशन है, यू आल्सो हैव स्किल ऑफ लर्निंग। अपने इस स्किल को समझो, मतलब यू हैव बीन लिसनिंग मतलब फॉर 2 days और 3 days, है ना, और तुम बहुत जल्दी सीखते हो, दैट आई हैव विजुअलाइज, है ना। तो इसका लर्निंग क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिमूव दिस एंड फाइंड योर स्किल्स, मैं बता रहा हूँ, फाइंड योर स्किल्स। देखो इसको मतलब आज कोई इसको माइंड नहीं करेगा इफ somebody has not exactly got this kind of ये। सो दिव्यांशु को मैंने क्या देखा कि ही मतलब the moment he started learning he immediately मतलब plain slated himself। तो जब जैसे भी हम चेंज या लर्निंग वाला जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले अनलर्न करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, है ना, या हम आपको कुछ बता रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको पूरा पूरा एक्सेप्ट करो एज इट इज, बट मोमेंट क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने आप को पहले अनलर्न करो, दैट डजंट मीन कि आप जो जानते हो उसको भूल जाओ या उसको क्रिटिसाइज करो या उस नॉलेज को डिमीन करो या फिर उस पर क्वेश्चन आउट करो। मेरा पॉइंट है कि आप पहले उसको अनलर्न करो, लेट द लर्निंग बिगिन, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं या व्हाट्सएवर मतलब जो भी आपके करिकुलम में, पहले आप उसको पूरी तरह से सीख लो, देन कंपेयर विद द प्रीवियस वन। वो आपको इनरिच करेगा, वो आपको कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। व्हेन इवन अगर कंफ्लिक्टिंग नॉलेज है तो वो भी आपको इनरिच करेगी। सो यू हैव द स्किल ऑफ लर्निंग, समझे दिव्यांशु? कभी तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास स्किल क्या है, यू कैन से कि आई हैव द स्किल ऑफ लर्निंग एनीथिंग, है ना। पूछे कैसे, तो बोला है कि हम एकदम अनलर्न करके, आई जस्ट यूज ऑल माई एप्टीट्यूड नॉट द प्रिजुड्यूस टू लर्न। समझ में आ रही है? And this is your skill, this is one of your greatest skill that I see, समझे? तो you can just say, क्योंकि मैंने तुम्हारा उसका मैंने देखा कि जब मैंने तुम्हारा ओडी का वो कराया, वाइटिस कोर्स कराया, and the way you wrote the second course का वाइटिस course, it was exactly in same sync, है ना। So that's how you learn, that's how you learn better कि आप बिल्कुल फॉर्मेट में अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो that's your skills, है ना, and very important skill। तो अनलर्न करते हैं हम, फिर लर्न करते हैं, हाँ, तो वैसे लिख देना है। रिलेटेड इवेंट्स एंड डिस्कशंस, ये कोई इवेंट नहीं हुआ आजकल या डिस्कशन नहीं होता ओडी रिलेटेड? मतलब वैसा न्यूज में हो उस तरह का। देखो अब ऐसा है कि थोड़ा सा अब तुम्हारे पास ऐसे टाइम तो कम है, बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है,
बट जब भी रिलेटेड वो है ना, तो उसमें आपको ऐसे कुछ देख सकते थे कि व्हाट आर द रिसेंट डिस्कशंस। देखो, तो रिसेंट ट्रेंड्स में अभी कुछ चल रहा है तो पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। रिसेंट रिसर्च वगैरह पता चलेगा, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो इसको आप देख के इसको वो कर सकते हो। रिसेंट डिस्कशंस जो चल रहे हैं, इवेंट्स कोई हुआ है, कोई बड़ा जैसे कोई क्या बोलते हैं, किसी कोई पेपर आया है या फिर किसी कोई केस स्टडीज ऐसा आया है, ओके सर। ऐसा लिख सकते हो। नहीं मिले तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है सर। बिल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें तो कार ओडी रिलेटेड कोई बिल तो नहीं आएगा, सही बात है ना? सर ये सर्वोदय योजना पूछ रहे थे कुछ बच्चों से, तो उसको पढ़ लेना चाहिए क्या? क्या है मतलब सर्वोदय योजना, है क्या? सर ये ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ वो है एक हाँ, और तो नहीं कोई- सर, सर्वोदय स्कूल है, मतलब गवर्नमेंट का स्कीम आया है सर्वोदय स्कूल खोलने का हर डिस्ट्रिक्ट पे। ये तो किसान सर्वोदय योजना है। केंद्र की है सर सर्वोदय स्कूल। या हो हिंदी सकता में है क्यों कि बताना पड़ा? मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा, देखना पड़ेगा एक बार। एक ट्रेन करने के लिए इन्होंने कुछ एक ये लोग लाए थे कुछ सर, तो क्या था वो? एक वो भी तो है ना, जो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट का भी तो कुछ होगा। हाँ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, ये तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का न्यूज पढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है क्या? कर रहे होंगे सर। इसमें ज्यादातर बलूचिस्तान का ही है। हाँ, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर ये जेंडर बाइनरी वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को थोड़ा कवर कर लेना चाहिए कर क्या? लो, हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि देखो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें देख लेना गवर्नेंस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ तुमको पता होना चाहिए कि जो IIM अहमदाबाद खुला था ना, ये बेसिकली इट वाज opened with the objective to help public sector companies, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने उसको MBA कोर्स बना दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ और रिसेंट कोई गवर्नमेंट का देखना, कोई स्कीम वगैरह तो देख लेना। हाँ, हिस्ट्री वाले में तो लिख सकते थे बहुत कुछ। हाँ सर, हिस्ट्री में लिख दूंगा, वो है उधर, उसको ठीक है। थोड़ा लिखना है। हाँ, नेबरहुड प्रॉब्लम क्या लिखा है तुमने? सर नेबरहुड प्रॉब्लम को एक्चुअली बाद में मैंने लिखा है, बाद में एक सोसाइटी में प्रॉब्लम वाला था ना, वहाँ पर वो ठीक है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस प्रॉब्लम को ओडी से टच कराया जाए, ठीक है। ओडी से टच नहीं किया है, हाँ, अगर पर तुम कैसे बोल रहे करें हैं कि उसको। अगर बोल रहे हैं कि कोई नेबरहुड प्रॉब्लम बताओ, तो नॉर्मल जो तुम्हें दिख रहा है वो बताओ। सॉरी सर, कह रहे जो नॉर्मल प्रॉब्लम दिख रहा है वो तुम बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने AES मेंशन किया था, यहाँ जो एक मेजर प्रॉब्लम है। कोई नहीं, हम देख नीचे लिखे हो ना, हम देख लेंगे। हाँ सर। Your background and hobbies, what are the advantages of your background in this field? Technical perspective, flexibility and attitude to constant improvement, practical application, ठीक है। Work experience, organization that implements OD। हाँ, मतलब इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा लिखना था, elaborate। टाइम कम है तो इसलिए नहीं बता रहे हैं। हाँ सर। इंटर्नशिप एंड योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये तो हॉबीज तो तुमने एक भी नहीं लिखा। हॉबीज कहाँ पे? अच्छा, हॉबीज हॉबीज वहाँ पे लिखा हुआ है सर। अब उसको हॉबीज को कैसे रिलेट करेंगे सर? है क्या हॉबी, ये तो बताओ ना, हम रिलेट कराते हैं। सर बहुत सारा है, जैसे म्यूजिक नहीं सुनना देखो, हॉबी सारी है, हॉबी स्केच को करना हॉबी नहीं हॉबी है। बोलते यार, सुनो। कुछ चीजें जो होती है ना, दैट इज योर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, दैट यू डोंट डू विद बाय हार्ट। वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हमने कर देते हैं। हॉबी होता है जो
आप किसी चीज को लूज करके भी कुछ उसमें आप थोड़ा आगे करते हो, कुछ काम करते हो, है ना, यू गेट टाइम फॉर दैट, हाँ है ना, हाँ यू डोंट डू दैट व्हेन यू गेट टाइम, हाँ है हाँ ना, हॉबीज इज समथिंग फॉर विच यू गेट टाइम टू डू दैट, है ना, राइट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज समथिंग दैट यू डू व्हेन यू आर फ्री, है ना। तो हॉबीज क्या है तुम्हारे, बताओ। सर एनिमे वगैरह देखना हॉबी है, म्यूजिक सुनने के मतलब लिए समय निकालते हैं सर। एनिमे क्या है? सर एनिमेशंस हैं जैसे कार्टून अच्छा, वगैरह होता है एनिमेशन, ना। ठीक है, हाँ और और ये म्यूजिक सुनना सर, क्या बोलते हैं, सूफी संगीत सुनना, बहुत उसके लिए बढ़िया, समय निकालते हैं। सूफी म्यूजिक, है ना, ये बेसिकली म्यूजिक तो आप ऑर्गेनाइजेशन ओडी में बहुत चीजें यूज कर सकते हो, है ना। तो सूफी जो है आपको स्पिरिचुअल वो देता है, सेंस देता है। कौन सा गाना सुनते हो सूफी में, एक आध सर बताओ। कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का की कुछ कवालियां सुनते हैं। अच्छा, अबिदा प्रवीण? पिता प्रवीण नहीं पता सर, रहने मतलब दो, कुछ और भी सूफी को आर्टिस्ट का सुन लेना सुनते तुम। हैं पर सूफी सुनते हो, अबिदा प्रवीण का नाम नहीं लोगे तो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। सही बात है। ठीक है, हाँ। ज्यादातर मतलब नुसरत फतेह अली खान साहब का ही सुनते हैं, भाई और नुसरत फतेह कुछ खान वडाली ब्रदर्स का मतलब सुनते हैं। है सूफी है, बट लिस्ट ऑफ द सूफी हमको मान लगता है वो। सही बात सूफी है। समथिंग वो जो क्या नाम है उन लोग का, अविदा प्रवीण और भी कई सारे हैं, वो लोग कहते हैं बुजुर्ग बुजुर्ग से हैं। मेहंदी हाँ, हसन साहब हैं, ये हिंदी लोग ऐसा नहीं, लोग गजल है भाई, गजल वाले। दे आर अच्छा नॉट सूफी सिंगर्स। कवाली। हाँ, सर कव्वाली गजल और गजल ये कवाली सब अलग दोनों ही, हाँ दोनों ही मिला करके सूफी हो जाता है। है। सूफी इज बेसिकली when you sing something for your God, to be God, है राइट। ना। तो किसी ने कुछ लिखा, नूरान नूरान सिस्टर के अभी रिसेंटली कुछ सूफी के हैं, मतलब वो सब सारे चीज करती है वो लोग, हाँ बस बेसिकली उनके कई सारे गाने जो है सूफी में है। तो मॉडर्न सूफी सिंगर्स हैं ये लोग। अभी लखविंदर वडाली है, इनका वडाली ब्रदर्स में से एक हाँ बड़े हाँ भाई का बेटा है वो, तो वो हाँ भी हाँ, बहुत अच्छा गाता है अभी के करंट वाले में। ठीक है। तो मतलब जिसको बताओ ना उसका पूरा डिटेल रखो, दो चार सुन लो, ठीक है, सूफी और भी सिंगर्स के, है ना। तब वो तुम कहीं पूछे तो तुम ऐसा बोल पाओगे ना कि आम जानकारी रखने वाले तुमको दबा नहीं पाएंगे। हाँ जी। रीजन टू शिफ्ट फील्ड, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर सब्जेक्ट और कैरियर। तो सब्जेक्ट तो तुम ऐसे तो कैरियर में आ ही गए थे, तो कैरियर के रिस्पेक्ट में बताना है। So I got to learn a lot from my current job. Now I want to change so that I can grow in my career trajectory. The IT industry is service oriented. The change is constant. This course give me a better understanding and provide the opportunity to lead the change. This 2 year will take me quite ahead and make me understand the wide perspective of organization, including higher management perspective. ठीक है. And similar इसी तरह से आपको कैरियर भी अहेड मिलेगा, ठीक है। You could have made better career. देखो ये ट्रिक क्वेश्चन है, बेटर कैरियर बाय ये सब्जेक्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बेटर ही होगा, और ये आपको बताना है कि दोनों ही कैरियर अपने आप में बेटर हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन माय चॉइस टू वेयर डू आई वांट टू गो फ्रॉम नाउ, ठीक है। थोड़ा ये नेगेटिव फर्स्ट पॉइंट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, तो सोचा इस बार में हाँ, तो थोड़ा इसीलिए नेगेटिव नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको फील हुआ तभी तुम्हें बता रहा हूँ मैं हाँ, कि लॉट्स ऑफ पीपल बीइंग देयर आईटी, ये सब नहीं बताना है। नॉट बेटर के आईटी में बहुत स्कोप है, यू कैन बी एनीथिंग विद दैट सेम जॉब आल्सो। ऐसा भी नहीं कि तुमको एमबीए करना पड़े to be the leader in their organization also. So but that will take पर time, बहुत that will टाइम लग जाता है। हाँ, that will have, you will have to work for your technology also, और सब चीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब आपको धीरे धीरे लीडरशिप रोल लेनी पड़ेगी, आपको मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, तब जाके कहीं पे लोगों को ट्रस्ट आएगा, और पैरेलल स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी करते करते हो जाएगा, यू विल हैव टू टेक एन नंबर ऑफ कोर्सेज। तो आप उसको छोड़ के आप ये पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो, विच इज बेसिकली गिविंग यू अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, you know, एक step ahead. Choice of I had applied for ODCL, HRM, LR and LSP courses because I think myself a better person, ठीक है। तो तीनों को समझाया तो नहीं तुमने, सर तीनों में ही एम्प्लॉय सेंट्रिक है, तीनों एम्प्लॉयज के वेलबींग के लिए लेकिन सोचते फिर हैं। भी और प्रेफरेंस एचआर क्यों रखा पहले, सेकंड ओडी क्यों रखा, थर्ड एलएसपी क्यों रखा। सर एचआर ऐसे वहाँ अपीयर तो नहीं होता है, तो इस बार इसको मेंशन करना चाहिए क्या कि बिल्कुल सब फर्स्ट पता होता है चॉइस। ना, तुमने डैफ में तो लिखा होगा ना। डैफ में नहीं दिखता है सर ये।
डैप में नहीं था क्या इस बार क्वेश्चन की कौन नहीं, कौन सा डैप course में apply किया? मतलब हाँ डैप में वो खुद से डालते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए सेलेक्ट हुआ है। अच्छा ये नहीं था कि कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं? हाँ नहीं वो नहीं था सर। अब अगेन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। हम्म। डैप में नहीं है तो तुम हटा सकते हो, बट अगेन प्रेफरेंस का चॉइस पूछेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्यों रखा पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है पूछेंगे, पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग दो सब्जेक्ट यू हैव मिस्ड, यहाँ पे एचआर का लिख सकते थे। आर यू compromising by your second and third choices? No, all these services have something to offer. I can choose the path and reach some same destination, so I don't think I'm compromising while choosing any of the courses. I would choose the ODCL course because it relates more to my aspiration and will help me in, ठीक है। So what other similar courses have you applied in other university? क्यों नहीं किया तुमने यार कहीं ना कहीं अप्लाई? कितने साल का वर्क एक्स है तुम्हारा? सर 3 साल का हुआ है। 3 years का वर्क एक्स है। अब तो तुम ISB वगैरह भी जा सकते हो, नेक्स्ट ईयर तक 4 साल का हो जाएगा कि जॉब छोड़ दियो? नहीं सर जॉब नहीं छोड़ा अभी, अभी तो 3 साल पूरा ही हुआ है। कब पूरा होगा? अभी पूरा हुआ है, मतलब अभी 3.5 हो गए। अच्छा अब 3.5 हो गया। हाँ सर। तो मतलब हाँ यार तुम तो मतलब और भी कहीं अप्लाई कर सकते थे। अच्छा ग्रेट लेक वगैरह नहीं किया क्या? मतलब हाँ ग्रेट लेक्स में 1 साल वाला ही कोर्स था मेरे लिए। हाँ तो 1 साल वाला एक कोर्स उसमें नहीं किए? हाँ उसमें नहीं किया था सर। सर एक मतलब प्रॉपर पीजी डीएम वाला कोर्स चाहिए था। पीजी अच्छा डीएम तुम्हें को 2 साल मतलब में पीजी पोस्ट चाहिए था? ग्रेजुएशन, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब कंसिडर नहीं करते हैं कई जगह पे। हाँ वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मतलब ये है कि कैरियर प्रोस्पेक्ट तो मिल ही जाता है वहां से। हाँ तो लेकिन तुम सर बोल सकते मतलब थे, हाँ तो तुम इसी चीज को बोल सकते थे कि क्यों नहीं अप्लाई किए, तो इसको बड़ा अच्छा रीजनिंग हो गया तुम्हारा कि एट दिस स्टेज यू डोंट वांट टू डू नॉर्मल एमबीए। दिस स्टेज यू डोंट वांट टू डू नॉर्मल एमबीए। नॉर्मल एमबीए क्योंकि मतलब आपका वर्क एक्स 3.5 years का है, ठीक है। एंड मतलब यू आर मतलब आपको कोर्स भी अच्छा, मतलब सॉरी कैरियर भी आपका अच्छा चल रहा है, तो नॉर्मल एमबीए आप करना नहीं चाहते। 1 year डिग्री के लिए जैसे कई सारों के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। IIMs का जो 1 year डिग्री है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके 5 ईयर चाहिए। हाँ और जहाँ पे एलिजिबल हो नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट राइटिंग नॉट एलिजिबल। और ISB और इसके लिए ISB एंड ग्रेट लेक एंड सिमिलर ऑप्शन के लिए, सिमिलर ऑप्शंस तुम इसलिए इग्नोर कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट 1 year कोर्स, ठीक है, बिकॉज यू वांट फुल फ्लेज। सर आईएसबी के तो का तो कुछ मिनिमम वही है कि 2 3 साल या years 3 का ही साल, है। पर शायद वो फुल एमबीए देता है आईएसबी। नहीं मतलब फुल एमबीए भी है लेकिन उनका जैसे 1 साल वाला ही कोर्स है ना। हाँ 1 साल वाला नहीं कर रहे हैं सही रीजन। Why would you choose any of the 3 different universities? ठीक है वो तो तुमने अप्लाई ही नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल। रीजनल पॉलिटिक्स, political scenario in the state, JDU in the coalition government of the BJP, RJD Congress in opposition, Tarkishore Prasad in the deputy CM, और currently recent times में वो लिख देना, क्या नाम है उसका, चिरंजीवी, क्या नाम है उसका? हाँ चिराग नहीं चिराग नहीं, हाँ चिराग तेजस्वी। है। अच्छा चिराग पासवान वाला इश्यूज वगैरह देख लेना थोड़ा क्या चल रहा है। हाँ 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 उनका पार्टी के अंदर जो ये वो हुआ है, MP ये मुजफ्फरपुर के हैं क्या? हाँ सर। इनके पापा थे मतलब इनसे पहले, मतलब वो भी 3-4 बार रहे हैं MP और अभी इस बीच में ये जॉर्ज इतने, फर्नांडिस भी थे, तो उनके बारे में थोड़ा। अच्छा इतने फेमस है क्या ये अजय निषाद? ये उतने फेमस नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस बहुत फेमस है, मतलब वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया में। और ये मतलब क्या ये वाला सीट जो है वो SC ST MP वाले में भी होता है क्या? क्या बोलते रिजर्वेशन होता है क्या? शायद, नॉट श्योर सर, उसके बारे में ठीक से नहीं पता। किसी को आइडिया है MP सीट्स भी वो होते हैं क्या, फिक्स होते हैं क्या, कुछ वुमेन और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है क्या? सर वुमेन तो नहीं होता लेकिन कास्ट बेस होता है। क्या होता है? कास्ट बेस होता है सर। कास्ट बेस्ड होता है। ऐसा वाला तो होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर। तो रीजनल इश्यूज में क्या लिखे हो? चमकी बुखार, ये तो इस बार नहीं आया ना, इस बार तो इतना ज्यादा नहीं था।
इस बार उतना चर्चे में नहीं था, पर ये इशू लगभग हर बार ही रहता है सर, इस एरिया में ठीक ही है, तो रहता है। रीजनल इश्यूज में तुमको तो सबसे ज्यादा लिखना चाहिए तुमको बाढ़ का प्रॉब्लम, फ्लड, अच्छा, ओके। है ना, फ्लड, करप्शन, एजुकेशनल क्वालिटी, ये सब बुरा है बिहार में। बिहार इज लाइक सर जैसे एजुकेशन वाला तो मेरे ख्याल से ज्यादातर गवर्नमेंट का जहाँ पे चल रहा है ज्यादातर उसी तरह का है ना, मोर और लेस। वो बात अलग है, लेकिन मतलब हम तो रीजनल इशू में मानेंगे ना उसको। हाँ, उसको मानेंगे, सही बात। ठीक है। अच्छा, और स्पेसिफिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ भी लिख मतलब है हाँ, उसको। मतलब तुमको बिहार में स्पेसिफिकली जो दिखता है ज्यादा ना, जैसे अब हमें यूपी और दिल्ली और कई जगह से ज्यादा बुरा एजुकेशनल वो दिखता है मुझे वहाँ पे बिहार में, गवर्नमेंट स्कूल की जो सिचुएशन है। मेरे गांव के स्कूल में हम बहुत बचपन में जाते थे पढ़ने, तो वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अब वो पूरा स्कूल बैठा पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ पे जुआ खेलते देखा लोगों को मैंने दिन में। तो अब वो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो। मेरे हेल्थ का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सही बात। सब चीज है बिहार में। सारे इश्यूज जो देश भर में होता है ना, बिहार में एक कंसंट्रेट करके है। हाँ, पॉसिबल रीजंस, ठीक है, ये हीट स्ट्रोक, ठीक है, ये व्हाट अल्टरनेटिव डू यू कीप फॉर योरसेल्फ, नहीं ये तो यहाँ पे नहीं ना, मतलब अदरवाइज क्या रखते हो? इसके अलावा एचआर ही करने का मतलब इंटरेस्ट है सर। एक्चुअली एचआर का ही सोचा अभी तो हुआ नहीं लिख रखे हो ना, अभी क्या है, व्हाट अल्टरनेटिव डू यू कीप फॉर योरसेल्फ? मतलब अभी इन द सेंस नहीं समझा सर। अरे मतलब तुम अगर इस साल नहीं सिलेक्ट होते हो हाँ, तो क्या करोगे? इस साल नहीं सेलेक्ट होता हूँ तो सर फिर वही अगले साल फिर ट्राई करूंगा। और फिर उसके अगले साल मतलब एचआर में फिर एडमिशन ले लेंगे, फिर और क्या कर सकते हैं। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स वाले कोर्स यहाँ पे? मतलब अगर यहाँ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जहाँ भी हो, तो नहीं तो जहाँ भी हो जाए किसी भी अच्छे मतलब कॉलेज में एमबीए अगर। वाले में ले लोगे? हाँ सर, अगर नहीं फिर होगा अगली तो साल फिर। जो तुमने लिखा कि 3 साल के बाद हम नहीं चाहते हैं वो करना, एमबीए करना, तो फिर वो बात हो जाएगी ना। व्हाई डोंट यू राइट कि फिर मैं 1 साल के बाद एग्जीक्यूटिव वाले प्रोग्राम में ले लूंगा मैं? एग्जीक्यूटिव वाले में भी ट्राई करेंगे, हाँ वो भी एक ऑप्शन है। वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ सर। आई कैन गो फॉर सर एक्चुअली यही प्रॉब्लम था, मैं एग्जीक्यूटिव वाला नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसका फुल एमबीए का वैल्यू नहीं है। तो जैसे हम फर्दर तो पीएचडी समझ करना गए, हो लेकिन 5 साल या बाद ग्लोबल एमबीए करना हो 5 साल बाद तो तुम फिर डिग्री का वैल्यू भी लेके क्या करोगे? हाँ, मतलब जैसे पीएचडी वगैरह अगर करना होगा तो फिर तो नहीं तो मिल दोबारा जाता है आजकल। तो तुमको क्या, आजकल तो इवन गवर्नमेंट की जो नॉट, नहीं देखो जितने भी लोग बीटेक अभी है ना, वो समझो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे सिर्फ आईएम्स में पीएचडी मिलता था बीटेक के बाद। अच्छा। आईएम्स की पीएचडी जो है ना, उसमें बीटेक एलिजिबिलिटी होती है। नाउ देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज जो है, दे आल्सो स्टार्टेड। एक मिनट, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्रसन्ना तुम्हारे यहाँ से आ रही है? तो अब तो है जैसे आईजीडीआरआई या कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पीएचडी में अब केवल बीटेक का वो कर दिया। ठीक है। अभी सुना था रिसेंटली। हाँ, तो अब कोई जरूरत ही नहीं तुमको पीजी आपको देखने का। तुम 4 ईयर बीटेक हो और 1 साल का तुम अगर कहीं एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेते हो तो दैट अगेन इज एन एडेड एडवांटेज, है ना। नाउ यू कैन गो फॉर पीएचडी प्रोग्राम इवन आफ्टर बीटेक। ठीक है, तुम इसी साल कैट दे के तुम जा सकते थे पीएचडी में। and see, मतलब there was a very that could have been a very good path for you कि जैसे तुमने बीटेक किया है, ठीक है, 3 ईयर का वर्क एक्स है, और तुम अगर पीएचडी में चले गए होते वहां पे ओडी बेस्ड पीएचडी कर लेते, तो ठीक है, 2 साल की बजाय 4 साल लगता तुम्हारा, है ना। बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो भी तो मिल रहा होता, 4 ईयर का होता, लेकिन पैसे भी तो नहीं लगते, और तुम्हें वहां पे 30 to 35,000 तुम्हें वो भी मिल रहा होता, स्टाइपेंड भी मिल रहा होता। तो मतलब एनीबॉडी हु इज लाइक बॉदरिंग कि हम बीटेक हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। योर लाइफ इज नॉट एंडिंग हियर। एंड मतलब बेसिकली 1 मिनट, तो जितने भी लोग बीटेक हो उनके लिए तो आप सीधा सीधा पीएचडी कर सकते हो फॉर द सेम प्रोग्राम। सर अभी श्योर नहीं है पीएचडी करना ही है ऐसा, लेकिन एक एक है मतलब ऑप्शन।
मन में। हम तो मतलब ये बता रहे हैं कि द सेम थिंग दैट यू कैन डू विथ तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है? अपना जॉब करते रहो। नेक्स्ट ईयर कैट दिए थे इस बार? हाँ सर, कैट दिए थे। कितना स्कोर था तुम्हारा? सर कैट इस बार उतना अच्छा हुआ नहीं, 80 परसेंटाइल के आसपास आया था। तो कैट 80 अच्छा हुआ। परसेंटाइल, तो 80 परसेंटाइल पे खूब बढ़िया तुमको कॉल आ जाता पीएचडी प्रोग्राम के लिए। हाँ, पीएचडी के लिए एक दो जगह का मेल आया था। पिछली बार एक्चुअली 90 था सर, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इस बार 80 आया तो कोई बात इसके नहीं है। लिए हाँ तो तुम बेसिकली ना जैसे ये पीएचडी इज अ गुड ऑप्शन। जैसे आईएम का फेलोशिप लेते हो ना, तो ओडी में तुम ऐसा नहीं है कि ओडी करके तुम्हें टीचर ही बनना है, वहां से तुम वो है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हो। So this can be a very fast way to reach your goal और बिना पैसे खर्च किए। ठीक है सर, इसके बारे में पूछेंगे। In term of career option will continue to, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके, यही है। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल ये तो हमने देख ही लिया है पहले। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कैसे किया तुमने? यहाँ भी नहीं लिखा है तुमने। सर वो नहीं लिखा है सर, एक्चुअली वही आपने जब बोला ना, तो मतलब एक था कि अगर बताएंगे कि इसका कुछ कोचिंग वगैरह लिए तो फिर उसको नेगेटिवली लेंगे वो लोग क्या। कोचिंग बोलने की जरूरत नहीं है ना तुमको, क्यों हाँ, कोचिंग बोलना है ना? हाँ, मेंटोर का हेल्प लिया है, ऐसा हाँ। बोल सकते हैं। और ठीक है सर, कोचिंग इसको भी मैं। बुरी बात नहीं होती। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यही टीचर्स होते हैं जो ओडी वाले हम्म, होते हैं, है ना, व्हाट दे डू इज दे गो टू ऑर्गेनाइजेशन एंड दे गिव कोचिंग टू द एम्प्लॉइज कि आपको फर्दर ग्रोथ के लिए आपको कोचिंग चाहिए। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ कोचिंग, तो आप उस समय एम्प्लॉइज को क्यों नहीं बोलते कि आप खुद से पढ़ो, हमसे कोचिंग मत लो? है कि सही नहीं? बात है। हाँ, एवरी गुड प्रोफेसर प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, दे हैव टू, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर हाँ रिस्पांसिबिलिटी। तो बेसिकली क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग मतलब कई बच्चे हैं जिनको कोचिंग नहीं मिल पाता है और कई बच्चे हैं जिनको कोचिंग मिलके और खराब हो जाते हैं। अब मान लो कि अगर मैं तुमको खराब कोचिंग दूं, मैं तुम्हें खराब पढ़ाऊं, तो तुमने लेके ही तो अपना नुकसान किया ना। बट समटाइम्स ऐसा फील होता है कि आई माई सेल्फ इज नॉट एनफ, है ना, टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज जो, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ना आपको बड़ी चीजें सोचनी है ना। यू हैव बीन वर्किंग फॉर योर कंपनीज और आपने बीटेक किया है, और ऑल ऑफ सडन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर ओडीसीएल और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग, है ना। तो उसमें अगर आप किसी का हेल्प लेते हो तो उसमें बुरी बात क्या है? हाँ। तो मतलब पर्सनली आई डोंट फाइंड कि मतलब ऐसा एक वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी उन स्टूडेंट्स में नहीं आनी चाहिए जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं। बट हाँ, जिसको जरूरत है वो ले सकता है, ऐसा कोई सही बात जरूरत मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोफेसर जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर वो अच्छे प्रोफेसर हैं तो कंपनी कॉल करती है उनको कि आइए हमारे एम्प्लॉइज को कोचिंग कीजिए, कोच कीजिए, हाँ, है ना। तो फिर आपको लेने में क्या दिक्कत है? Why हाँ, do you want to be intense? ठीक है, ये तो हम पढ़ ही रहे थे, तुम्हारा ही पढ़ रहे थे क्या? पिछले सर राउंड टेस्ट में का जैसे रैंकिंग भी 3.89 था नैक में, तो वो सब भी मेंशन करना चाहिए क्या ना कि ना, सेकंड इन इंडिया। नैक की रैंकिंग से तुमको क्या लेना देना? मतलब वो एक शो करता है कि टेस्ट मतलब हाँ, कितना बढ़िया दैट्स अ पढ़े। प्रूफ दैट, हाँ, दैट कि जिस भी पैरामीटर पे जज किया गया है वहां पे ये अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पे सूरज भी आ ही गया होगा। सूरज, हम वही बता रहे थे कि आप लोग अगर कैट दे के इस बार आप चाहो तो डायरेक्ट ओडी में पीएचडी कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, और दैट विल बी अ जॉब काइंड ऑफ थिंग। और तुम्हें पता ही है, अब प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा कि इस पर जैसे मतलब अगर कभी लगता है तुम्हें कि आप स्टक, तो ऐसा कोई वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिसअपॉइंट होके सब चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो किसी भी पॉइंट से यू कैन हैव अ हायर गोल और बिगर गोल फॉर योरसेल्फ। तो टेस्ट का ये हो गया, रिसर्च वगैरह लिख देना, है ना। इनका मतलब एचआर का हेरिटेज है ना, दिस कोर्स हैज बीन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एचआर ओनली, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, रिसर्च इनका बहुत बढ़िया। ठीक है।
यूएन के साथ पार्टनरशिप So मतलब we have done this entire doc review very fast, so we could have added a lot many other things also, लेकिन since तुम्हारा परसों ही है कोई बात नहीं है, ठीक है। सर ऊपर एक क्वेश्चन